नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट पक्का में। आज हम लोग स्थानीय मान टॉपिक पर कुछ विशेष प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस तरह के प्रश्न प्रायः एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पिछले सेक्शन में हम लोगों ने कुछ सिंपल प्योर नंबर शुद्ध संख्याओं के बारे में और उस संख्या के किसी डिजिट के स्थानीय मान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग कोई दशमलव संख्या हो तो उसके स्थानीय मान को कैसे ज्ञात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, ये पढ़ा था कि कोई भी संख्या शुद्ध वास्तविक संख्या के रूप में अगर हो तो उस संख्या के किसी भी डिजिट का, किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या के शुद्ध मान और उस स्थानिक मान के साथ गुणा करने पर उस पर्टिकुलर संख्या का स्थानीय मान प्राप्त हो जाता है। ठीक, लेकिन अगर कोई संख्या दशमलव के रूप में हो तो उनका किसी भी संख्या का स्थानीय मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे कि हम जानते हैं, कोई अगर संख्या दशमलव संख्या के रूप में है तो उस दशमलव के बाएं तरफ जो संख्या होती है वह प्योर नंबर या पूर्णांक के रूप में होती है, और दशमलव के राइट साइड जो संख्या होती है वो हमारा अपूर्णांक संख्या होती है, मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो अगर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इत्यादि स्थानिक मान की बात की जाएगी तो वह केवल और केवल पूर्णांकों के संदर्भ में ही आएगा। लेकिन जब दशमलव के संदर्भ में या अपूर्णांकों के बारे में अगर बात की जाएगी तो वह संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में काउंट नहीं की जाएगी। कैसे? जैसे हम मान लें कि कोई इस तरह से दशमलव के रूप में कोई पॉइंट है। अब दशमलव के राइट साइड कोई भी 1, 2 या 3 अंक दिया गया है। दशमलव के बाएं तरफ कोई भी 1, 2, 3 या 4 कोई भी अंक दे दिया गया है। दशमलव के जस्ट बाद जो पहली संख्या होती है या पहला डिजिट होता है उसका स्थानिक मान कितना होता है? 1/10। दशमलव के जस्ट बाद सेकंड पोजीशन पर जो डिजिट आता है उसका स्थानिक मान होता है 1/100। थर्ड पोजीशन पर जो डिजिट आता है उसका स्थानिक मान होता है 1/1000। इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअस हम आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से डिसिमल के बिफोर जस्ट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी संख्या अगर है तो जो संख्या फर्स्ट प्लेस पर है दैट इज यूनिट प्लेस, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट प्लेस। और यूनिट प्लेस है तो उसका स्थानिक मान 1। दूसरी संख्या जिसको हम 10 प्लेस कहते हैं उसका स्थानिक मान होता है 10। थर्ड पॉइंट उसका स्थानिक मान होता है 100। फोर्थ पॉइंट उसका स्थानिक मान होता है 1000 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के या किसी भी दशमलव संख्या के स्थानिक मान का कैलकुलेशन हम इस रूल को ध्यान में रखते हुए करते हैं। जैसे ये कहा जाए कि कोई भी संख्या अगर दे दी जाए 125.35, इस कोई संख्या दी गई है। अब कहा जाए इस संख्या में पहले 5 या दोनों 5 का स्थानीय मान बताइए। तो पहला 5 हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद सेकंड पोजीशन पर है, दैट मीन्स 1/10 और 1/100 इस पोजीशन पर है। तो इस संख्या का स्थानिक मान निकालने के लिए, स्थानीय मान निकालने के लिए हम इस संख्या के शुद्ध मान और मल्टीप्लाइड बाई 1/100। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं दिस इज इक्वल टू 0.05। ठीक, 5 को 100 से डिवाइड कर दिया, 0.05। इसी प्रकार से अगर 3 का स्थानिक मान निकालना है, स्थानीय मान निकालना है तो 3 जो उसका शुद्ध मान है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 1/10 से। ये वैल्यू आ जाती है 0.3। तो मतलब डिसिमल के बाद जो संख्या है 3 उसका स्थानिक मान 0.3 और डिसिमल के बाद जो अंक है 5 उसका स्थानिक मान 0.05। ठीक उसी प्रकार से डिसिमल के लेफ्ट साइड जो 5 है उसका स्थानिक मान हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू 5। 2 का स्थानिक मान निकालना है तो 2 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 20। 1 का स्थानिक मान निकालना है तो 1 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 100। क्लियर? इज क्लियर? अच्छा, अब एक चीज और भी समझना हमको। जैसे कभी कभी किसी एग्जामिनेशन में पूछ देता है निम्न संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए, या इसको अलग अलग संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। जस्ट लाइक दिस वन, अगर हमको किसी संख्या का स्थानिक मान निकालना हो
निकालना मालूम हो तो हम इस प्रकार से उन संख्याओं के अलग अलग अंकों के योग के रूप में उसको हम राइट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर इसी को कहा जाए 125.35 को 125.35 को अंकों के योग के रूप में या विस्तारित रूप में लिखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 125.35 इज इक्वल टू 1 की प्लेस वैल्यू हमको मालूम है 1 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसको भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 2 की जगह पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 5 की जगह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 10 प्लस इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 100। अब ये हमारा आ गया 100 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 0.3 प्लस 0.05, ये इसका एक विस्तारित रूप हो गया जिसको कि हम 125.35 को राइट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिजल्ट पक्का में। हम लोग किसी भी संख्या में किसी भी डिजिट का स्थानीय मान ज्ञात करना हो, चाहे वो संख्या वास्तविक संख्या या शुद्ध संख्या के रूप में हो, चाहे वो संख्या किसी दशमलव संख्या के रूप में हो, उसमें किसी भी डिजिट का स्थानीय मान निकालना हो, तो ये हम लोगों ने अब तक सिखाया जाना है। अब बात आती है कि स्थानीय मान से रिलेटेड किस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में और पूछे जा सकते हैं या पूछे भी जाते हैं प्रायः। जैसे अगर हमसे कोई एक क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाए कि कोई भी संख्या है 3565 में 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए या 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए या 5 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करिए। तो सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे कि संख्या 3565 अगर है तो उसमें दोनों 5 मतलब यूनिट प्लेस पर और 100 प्लेस पर जो दो 5 दिए गए हैं उनके प्लेस वैल्यू के आधार पर, उनके पोजीशंस के आधार पर उनके प्लेस वैल्यू क्या क्या है। तो पहली चीज हम देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट 5 नंबर है वो हमारा यूनिट प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हम राइट करेंगे 5 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट 5 डिजिट जो है वो हमारा 100 प्लेस पर है, तो इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500। अब अगर हमसे ये कह दिया जाए, पूछ दिया जाए कि दोनों 5 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कहा जाए कि योगफल ज्ञात करो, तो योगफल में हमारा क्या हो जाएगा 500 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 505। अगर यही पूछ दिया जाए कि अंतर ज्ञात करो, तो अंतर क्या हो जाएगा 500 माइनस 5 इज इक्वल टू 495। अब यही पे कह दिया जाए कि इनका गुणा ज्ञात करिए, गुणा करिए। गुणा करना हो तो क्या करेंगे 500 इंटू 5 इज इक्वल टू 2500। यदि इसी प्रकार से पूछ दिया जाए कि इनका भागफल ज्ञात कीजिए, ठीक। अब अगर भागफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे 500 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 100। इज क्लियर? अब इसी प्रकार से अब जैसे कर दिया जाए क्वेश्चन का नेचर अगर बदल जाए तो क्या हो सकता है बदलने के बाद क्वेश्चन। अब ये हो सकता है कि हमको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और किसी प्रकार से चेंज किया जा सकता है। किस प्रकार? जैसे हम मान लेते हैं कि 7556। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए इकाई और सैकड़ा स्थान के अंकों के स्थानीय मानों के योग तथा दहाई और हजार स्थान पर संख्याओं के स्थानीय मानों के योग
का अंतर क्या होगा। अब अगर ये पूछ दिया जाए क्या कि इकाई और सैकड़ा स्थान के अंकों का योग, फिर क्या पूछा है दहाई और हजार स्थान पर संख्याओं के अंकों का योग, और फिर इनका डिफरेंस पूछ दिया गया कि इनका अंतर क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमें देखेंगे कि 7556 अगर ये संख्या है तो पहले हमें काउंट करेंगे कि 6 का प्लेस वैल्यू कितना है। तो कहेंगे भाई 6 इंटू 1 दिस इज इक्वल टू 6। 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है तो कहेंगे 5 इंटू 10 दिस इज इक्वल टू 50। फिर यहाँ कहेंगे इस 5 की प्लेस वैल्यू कितनी है तो कहेंगे 5 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 500। और यहाँ अगर 7 की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो कहेंगे 7 इंटू 1000 दिस इज इक्वल टू 7000। अब हमको पूछा क्या गया इकाई और सैकड़ा स्थान पर जो संख्या है उनके स्थानीय मानों का योग। इकाई स्थान पर देखिए 6 है उसका स्थानीय मान 6, सैकड़ा स्थान पर 5 है उसका स्थानीय मान 500 है। तो कह सकते हैं इकाई और सैकड़ा स्थान की संख्या के स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान का योग बराबर कितना हो गया 6 और प्लस 500 बराबर 506। ठीक, फिर कह दिया जाए दहाई और हजार स्थान की संख्या के स्थानीय मान का योग कितना हो जाएगा। दहाई स्थान पर 50 है 5 का प्लेस वैल्यू 50, हजार स्थान पर 7 है 7 की प्लेस वैल्यू 7000, ये हो जाएगा 7000 और प्लस 50 ये हो जाएगा 7050। अब पूछा जाए इन दोनों का अंतर क्या होगा तो अब हमें अंतर निकालना है। अंतर बराबर 7050 माइनस 506। अब माइनस कर दीजिए आप 10 माइनस 6 4, हियर विल बी 4 4 माइनस 0 4, हियर विल बी 0 0 में से 5 माइनस होगा नहीं 1 कर लीजिए 10 10 माइनस 5 5, हियर विल बी 6, ये हो गया आपका 6544, ये इसका डिफरेंस आ गया। इसलिए तो प्राय मित्रों इस तरह के प्रश्न अब ऐसा है देखने तो लग रहा है केवल स्थानीय मान ज्ञात करना है काफी सिंपल है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के नेचर इस तरह से बदल दिए जाते हैं तो उससे हमें जानकारी रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। कोई भी क्वेरी कोई भी अगर प्रॉब्लम है इस तरह का कोई लगता है कि हाँ कहीं कुछ स्मैच है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं। हाँ एक चीज़ और है कि आप लोग मोस्ट वैल्यूएबल जो कमेंट्स हैं उनको ज़रूर लिखिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए।